स्वागत है दोस्तों। आज 24 अप्रैल 2023 सोमवार का दिन हो गया। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़े ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, वायरस महामारी से जुड़ा एक अलर्ट भरा अपडेट है। वुहान के सीक्रेट लैब में कोरोना पर प्रयोग हुआ था। महामारी आने से पहले वायरस में बदलाव किया गया, इस तरह का एक बड़ा खुलासा हुआ है। यानी कोरोना के फैलने को लेकर शोधकर्ताओं के हाथ एक डेटा लगा है। कोरोना वायरस को लेकर एक अध्ययन में हैरान करने वाला यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कहा गया कि वुहान की एक रहस्यमय लैब ने मनुष्यों को संक्रमित करने के लिए कोरोना वायरस के क्लोन बनाने पर गुप्त प्रयोग किए। दरअसल पिछले 3 सालों से वैज्ञानिकों का एक समूह है, वो कोविड की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण सुराग ढूंढने के लिए ऑनलाइन डेटाबेस और सबूतों से जुड़े अन्य स्रोतों की खोजबीन कर रहा है। आपको बता दें, कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में 70 लाख लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बड़ी खबर आ रही है, भारत और चीन के बीच 18वें दौर की सैन्य वार्ता, पूर्वी लद्दाख को लेकर कई मसलों पर बहस हुई है। चीन के रक्षा मंत्री ली सांगफू की प्रस्तावित भारत यात्रा से पहले पूर्वी लद्दाख के विवादित मुद्दों को हल करने के लिए दोनों देशों के बीच रविवार को हाई लेवल सैन्य वार्ता हुई। सरकारी कर्मचारी ओवरटाइम वर्क के लिए पैसे के हकदार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सरकारी कर्मचारियों के ओवरटाइम काम करने की एवज में पैसे के भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकारी कर्मचारी ओवरटाइम काम करने की एवज में पैसे के भुगतान का हकदार नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की समय समय पर वेतन आयोगों की सिफारिशों के जरिए सैलरी खुद ही बढ़ जाती है, जबकि ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ ऐसा नहीं होता। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को कुछ और विशेष अधिकार भी मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी बात कही है, सरकारी कर्मचारी ओवरटाइम वर्क के लिए पैसे के हकदार नहीं। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, अमृतपाल सिंह गिरफ्तार। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, पूरी रात नहीं सोया। वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पुलिस ने मोगा जिले से गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि असम की डिब्रूगढ़ जेल के आइसोलेटेड सेल में बंद अमृतपाल से अब आईबी और आरएडब्ल्यू पूछताछ करेगी। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के बाद असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। इस जेल में अमृतपाल को एक आइसोलेटेड सेल में रखा गया है। असम पुलिस को डिब्रूगढ़ जेल समेत आसपास की सुरक्षा को और पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी पर पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने कहा, अमृतपाल के खिलाफ एनएसए के तहत वारंट जारी हुए थे और इसके बाद एनएसए के तहत गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई के लिए नया कानून बनाने की तैयारी में है केंद्र। राज्यों से मंजूरी लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की भूमिका और कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय आकार देने के मकसद से केंद्र सरकार अलग कानून बनाने की तैयारी कर रही है। अलग कानून बनने से सीबीआई की राज्य सरकारों से सहमति लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी। नेशनल हाईवे से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। मोदी सरकार में नितिन गडकरी जी के मंत्रालय का बड़ा कारनामा हुआ है। 9 साल में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई, एक बड़ी जानकारी सामने आई है। देश में पिछले 9 सालों में लगभग 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी हाईवे का निर्माण हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों से इस तरह की जानकारी मिल रही है। देश में 2014-15 में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल 97,830 किलोमीटर था, जो मार्च 2023 तक बढ़कर 1,45,155 किलोमीटर हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 85% यात्री और 70% माल ढुलाई सड़क मार्ग से होती है और इससे हमें राजमार्गों के महत्व का पता चलता है। भारत में लगभग 63.73 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। रिलायंस जियो से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। रिलायंस जियो के यूजर्स ने 1 महीने में उड़ा डाला 10 अरब जीबी डेटा। 2 साल में 1.8 गुना खपत बढ़ गई है। जियो का हर यूजर प्रतिमाह 23 जीबी से ज्यादा का इस्तेमाल कर रहा है। जियो ट्रू 5G रोल आउट और फाइबर केबल कनेक्शन से भी मांग बढ़ गई है। यानी देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने यह इतिहास रचा है। जियो यूजर्स ने 1 महीने में 10 एक्साबाइट यानी कि 10 अरब जीबी डेटा का इस्तेमाल कर दिया है। यानी जब हमारे देश में रिलायंस जियो की शुरुआत हुई थी, उस समय मात्र 4.6 एक्साबाइट डेटा की खपत थी। बड़ी खबर है, विप्रो कर सकती है शेयर बायबैक का ऐलान। 27 अप्रैल को बोर्ड की बैठक में इस तरह का फैसला हो सकता है। कंपनी ने 23 अप्रैल को कहा कि अगले सप्ताह बोर्ड की बैठक में शेयर बायबैक के प्रस्ताव पर फैसला लिया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद व अशरफ हत्याकांड की सुनवाई आज होने जा रही है। गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद व अशरफ हत्याकांड की स्वतंत्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में कमी आएगी। सड़कों पर 5,000 इलेक्ट्रिक वाहन उतरेंगे। 1 लाख टन CO2 का उत्सर्जन भी कम होगा। पोंजी एप्स पर लगाम लगाने की तैयारियां हो रही है। वित्त मंत्रालय शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि उनका मंत्रालय पोंजी ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। पोंजी ऐप के खिलाफ निवेशकों को आगाह
करते हुए कहा गया कि उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए और आकर्षक रिटर्न के बहकावे में नहीं आना चाहिए। पोंजी स्कीम दोस्तों क्या होती है? पोंजी योजनाएं निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करती हैं, जिससे नए निवेशकों से जुटाए हुए धन से पुराने निवेशकों को पैसा दिया जाता है और कुछ समय बाद इस तरह की योजनाएं पूरी तरह से डूब जाती हैं। पोंजी स्कीम होती है, आप जानते हैं, एक के दो करने के इस तरह के जो फर्जी ऐप है उन पर लगाम लगाने की तैयारी हो रही है। वहीं भारत में पहली बार जल निकायों की गणना हुई है। पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा है। भारत में पहली बार सरकार ने जल निकायों की गणना की है और इस गणना से भारत के जल संसाधनों की एक व्यापक सूची तैयार हुई है, जिसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जल निकाय जैसे तालाब, टैंक, झील और बहुत कुछ शामिल है। 156 देशों के जल से रामलला का अभिषेक हुआ। 13 देशों के राजदूत और 40 देशों के अप्रवासी भारतीय भी अयोध्या आए हैं। अक्षय तृतीया में अयोध्या में राम मंदिर का 156 देशों के जल से अभिषेक किया गया। वह दोस्तों बड़ी खबर आ रही है सूडान को लेकर। सूडान में हालात अब भी नाजुक चल रहे हैं। भारत ने 2 विमान और एक युद्धपोत को इलाके में तैनात किया है। सूडान में करीब 3 से 4 हजार भारतीय मौजूद है। उनकी निकासी के लिए भारत सरकार हर कदम उठा रही है। वायुसेना के 2 विमानों और एक नौसैनिक पोत को सूडान के करीब स्टैंड बाय पर रखा गया है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज मध्य प्रदेश के रीवा में पीएम मोदी जी का कार्यक्रम, कई परियोजनाओं की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज 24 अप्रैल को मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचेंगे। यहाँ पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी होगा। केरल में खुलेगा भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क, पीएम मोदी जी आधारशिला रखेंगे। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में बनने जा रहा है। करंट अफेयर से जुड़ा अपडेट भी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल भी बन सकता है। ये भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क केरल में बनने जा रहा है और इसकी आधारशिला 25 अप्रैल को खुद पीएम मोदी जी रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को 2 दिवसीय यात्रा पर केरल आने वाले हैं। 25 अप्रैल को देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत भी होगी। कोच्चि में प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये दोनों करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट, सीएम योगी सोमवार से करेंगे निकाय चुनाव प्रचार की शुरुआत। पहले दिन सहारनपुर में जनसभा करेंगे। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए वैश्विक सहमति जरूरी है और मिलकर काम करना होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और ये भारत का प्रस्ताव था और इसे साथ लिया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे खुशी है कि G20 ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर इस साल के लिए अपने एजेंडे में रखा है। इन लोगों को फ्री में मिल रहा है। ट्विटर ब्लू टिक, एलन मस्क ने फिर से नियम में बदलाव किया है, यानी ट्विटर यूजर्स के लिए 23 अप्रैल 2023 रविवार का दिन भी हैरान करने वाला रहा। 2 दिन पहले जिन लोगों के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हट गया था उन्हें बिना सब्सक्रिप्शन के लिए वापस ब्लू टिक मिल गया। यानी कुछ लोगों के लिए ट्विटर ने फ्री ब्लू टिक की व्यवस्था की है। ट्विटर की नई पॉलिसी के तहत जिन यूजर्स के अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, उनके अकाउंट से ब्लू टिक रिस्टोर कर दिया गया है, यानी उन्हें ब्लू टिक के लिए पैसे नहीं देने। बिना डाई लगाए सफेद बालों को काला कैसे करें, वैज्ञानिकों ने इस बात का पता किया है। रिसर्च हुआ जिसमें बड़ी बातें सामने आई है और आने वाले समय में इसको लेकर वैज्ञानिक जल्द ही बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। हो सकता है कि आपको अब जल्द ही डाई करने से छूट मिलेगी। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की जबरदस्त छलांग, पीएम मोदी जी ने खुशी जताई और बताया उत्साहजनक ट्रेंड है। वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत के 16 स्थानों की शानदार छलांग पर खुशी जाहिर की गई। मन की बात का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरा प्रभाव हुआ है। पीएम मोदी ने रियल स्टोरियां सुनाई है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 99 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित होगा। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन व्यक्तियों पर प्रकाश डालते रहे जिन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरा प्रभाव डाला है और देश को गौरवान्वित किया है। वहीं आज सोमवार नए सप्ताह की शुरुआत होने जा रही है और इस सप्ताह इन 4 राशि वालों के लिए ये सप्ताह लकी साबित हो सकता है। 24 से 30 अप्रैल की लकी राशियों को लेकर अपडेट आया है, यानी इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है और हर क्षेत्र में आपकी चांदी चांदी होती रहेगी। ज्योतिषाचार्यों के माने तो 24 से 30 अप्रैल का जो समय है वो मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी राशि में नौकरी, प्रमोशन, व्यापार में मुनाफा, धन लाभ आदि के योग बनेंगे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, सरकार ला रही है खुदरा व्यापार नीति। रिटेल बिजनेस में आप भी अच्छा कर सकते हैं। देश में रिटेल कारोबार को आसान बनाने के लिए सरकार जल्द एक राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति लाने की तैयारी कर रही है। यानी इसका फायदा यह होगा कि नए कारोबार को शुरू करने और इसमें विस्तार के लिए कारोबारियों को ज्यादा कर्ज मिल सकेगा, नई नई सुविधाएं मिलेगी। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में बिना बिके घरों की संख्या में कमी आई है। 14 प्रमुख शहरों में 6% गिरावट देखी गई। जनवरी से मार्च तिमाही में देश भर में बिना बिके घरों की संख्या में कमी आई है। हालांकि दिल्ली की तुलना में फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में भी बिना बिके घरों की संख्या तेजी से घटी है। झारखंड में अब बंद हो जाएगी मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवाएं। केंद्र सरकार ने पत्र भेजा है और इसकी वजह भी बताई है। झारखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संचालित होने वाली मोबाइल मेडिकल यूनिट बंद की जाएगी। ऐसा एक बार में नहीं किया जाएगा बल्कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे अगले 5 सालों में राज्य में संचालित सभी मोबाइल मेडिकल यूनिट को हटा लिया जाएगा।
जाएगा और इसकी जगह पर नई सुविधाएं दी जाएगी। मुकेश अंबानी के इस कदम से बच्चे खुश हो जाएंगे। दरअसल देश के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी ने ब्रिटिश खिलौना ब्रांड हेमलेज को खरीदने के बाद अब एक और कदम आगे बढ़ाया है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद खिलौनों का निर्माण भी करेगी। वह दोस्तों, केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले एक बड़ा हादसा हो गया। हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आने से एक की मौत हो गई है। रविवार दोपहर हेलीकॉप्टर के पंखे के चपेट में आने से बड़ा हादसा हो गया। मृतक का नाम अमित सैनी बताया जा रहा है। सैनी उत्तराखंड सिविल एविएशन के फाइनेंशियल कंट्रोलर थे। सूत्रों के मुताबिक हेलीपैड पर हादसे के दौरान उत्तराखंड सिविल एविएशन के सीईओ भी मौजूद थे। इंस्पेक्शन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। वही अपडेट आ रहा है कि केदारनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल रही है। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन भी रुक गए हैं। सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। खराब मौसम के कारण हरिद्वार और ऋषिकेश में केदारनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक रोक दिया गया है। यात्रियों से कहा गया कि वे धाम जाने से पहले अपने साथ गर्म कपड़े और जरूरी सामान जरूर रखें। बीते 24 घंटे में हमारे देश में कोरोना वायरस के 10,112 नए मामले सामने आए हैं। 29 मौतें हुई हैं। फिलहाल हमारे देश में एक्टिव केस यानी जिनका अभी इलाज चल रहा है, ऐसे लोग 67,806 हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बीते 24 घंटे में 948 नए मामले सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली से जुड़ी एक और खबर आ रही है। QR कोड से मेट्रो यात्री सफर कर पाएंगे। 50 से ज्यादा स्टेशनों पर इस तरह का ट्रायल शुरू हो गया है। यानी दिल्ली मेट्रो में यात्री जल्द ही मोबाइल और QR कोड से अब सफर कर पाएंगे। इसके लिए 50 से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। ये सिस्टम मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वारों पर लगाया जा रहा है। ब्रिटेन से जुड़ी बड़ी खबर। ब्रिटेन में कल करोड़ों मोबाइल फोन में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम चेक किया गया। ब्रिटेन में रविवार दोपहर 3 बजे करोड़ों मोबाइल फोन में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम चेक हुआ और इस दौरान सारे फोन ने एक साथ तेज आवाज में अलार्म बजाया और वाइब्रेट हुए। वहां की सरकार ने कहा कि लोगों को सुरक्षित रखना इसका मकसद है और ये टूल किट में आपातकालीन स्थितियों के लिए एक और उपकरण है। ऐसा इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम जापान, कनाडा, नीदरलैंड्स और अमेरिका में भी है। यानी इस इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का मेन उद्देश्य यही होता है, अगर कोई खतरा पैदा होता है तो लोगों को इस अलार्म के जरिए अलर्ट कर दिया जाता है, जिससे वे खुद को सुरक्षित कर सकें। IPL 2023 से जुड़ा अपडेट। अजिंक्य रहाणे और शिवम दुबे के तूफान में उड़ी नाइट राइडर्स सीजन का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर जीती CSK। IPL 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स का दमदार प्रदर्शन जारी है। कोलकाता नाइट राइडर्स को ईडन गार्डन पर 49 रनों से हराकर चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। वहीं समलैंगिक विवाह की राह और मुश्किल होती दिखाई दे रही है। सरकार के बाद अब बार काउंसिल ने भी इसका विरोध किया है। प्रस्ताव पारित हुआ है। समलैंगिक विवाह को लेकर पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है और इसी बीच बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI ने रविवार को समलैंगिक विवाह का विरोध किया है। SSC JEE भर्ती 2022 में 2798 पदों पर नियुक्ति मिलेगी। रिक्तियां घोषित हो गई हैं। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 100 यूनिट फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप भी लगने जा रहे हैं। 10 तरह की योजनाओं का इस कैंपों में लाभ मिलेगा। राजस्थान में 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप आयोजित होंगे। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना हेतु पंजीकरण और जॉब कार्ड भी दिए जाएंगे। वहीं शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकार की अनूठी पहल इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करके जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हर महीने न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन के लिए पंजीकरण कर संशोधित PPO ऑर्डर भी वितरित किए जाएंगे। पशुपालकों का भी पंजीकरण किया जाएगा, जिसमें एक पशु की मृत्यु पर 40,000 की राशि का बीमा प्रदान किया जाएगा। पशुपालक अधिकतम 2 गायों का बीमा इस योजना में करा सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के कैंपों में मुख्यमंत्री चिरंजीवी सेहत बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन भी होगा। यानी राजस्थान में आज 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप आयोजित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। कूनो में 2 महीने में 2 चीतों की मौत हो गई है। मादा सासा के बाद अब नर चीता उदय ने भी दम तोड़ दिया है। अब से कुछ ही दिनों पहले कूनो में मादा चीता सासा की मौत हुई थी, जिसके बाद अब चीता प्रोजेक्ट को एक और ये झटका लगा। वहीं राजस्थान में सारथी मानदेय में बढ़ोतरी हुई है। रोडवेज बस में बस सारथी को 13,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 10% किसानों का मुआवजा बढ़ाया है। 3,750 रुपए की जगह 4,125 रुपए मिलेंगे। ग्रेटर नोएडा के किसानों को प्राधिकरण बोर्ड ने ये बड़ा तोहफा दिया है। प्राधिकरण ने आपसी सहमति से जमीन देने वाले किसानों के लिए साल 2023-24 में मुआवजे की मौजूदा दर में 10% की वृद्धि की है। बड़ी खबर आ रही है। राजधानी शिमला में नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को अपना 21 सूत्रीय चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें शहरवासियों को हर महीने 40,000 लीटर तक फ्री पानी देने और कूड़े के बिल आधा करने का वादा किया गया है। उच्च शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के प्रमुख M जगदीश कुमार ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को एक निर्देश जारी किया है। एक पत्र लिखते हुए उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालयों को शिक्षण और सीखने में स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है। पत्र में सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालयों को छात्रों को क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा लिखने की अनुमति देनी चाहिए, भले ही विषय अंग्रेजी में ही क्यों न पढ़ाया जाता हो, ताकि इससे स्थानीय भाषाओं में अनुवाद को बढ़ावा मिलेगा।
रहेगा। बड़ी खबर, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है, गर्भपात की दवा मिफेप्रिस्टोन पर नहीं लगेगी रोक। ये बड़ा फैसला हुआ है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 23 पुरानी हवाई पट्टियों को पीपीपी मोड पर राज्य सरकार विकसित करने वाली है। वहीं आपको बता दें 28 अप्रैल को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। 9 रात और 10 दिनों में इन तीर्थ स्थलों से ये होकर गुजरेगी। यानी इंडियन रेलवे 28 अप्रैल 2023 को पुणे से पूरी गंगा सागर दिव्य काशी यात्रा का शुभारंभ करने की तैयारी में है। वह दोस्तों मौसम को लेकर भी लगातार अलर्ट चल रहे हैं। हालांकि मौसम की जानकारी हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट। पूर्वोत्तर में आईएमडी का येलो अलर्ट जारी हुआ है। असम सहित 6 राज्यों में बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड में अगले एक हफ्ते मौसम का मिजाज खराब रह सकता है। 3 जिलों में तो एवलांच की चेतावनी भी है। दिल्ली एनसीआर में भी आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, मौसम का मिजाज बदल गया। इसके अलावा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी देखने को मिली। अगले 5 दिनों तक मौसम के कुछ ऐसा ही बना रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। यानी दिल्ली में अगले 5 दिन प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की खबर है। वहीं राजस्थान के 10 जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट। राजस्थान में भी एक बार फिर से मौसम ने पलटी खाई है। पूर्वी राजस्थान में हवा में अचानक ठंडक आ गई है। सीकर, जयपुर, दौसा समेत कई शहरों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिली। रविवार दोपहर बाद से ही तेज हवाएं और आंधी का दौर शुरू हुआ, जो रात तक जारी रहा। 24 से लेकर 28 अप्रैल तक मौसम का मिजाज शुष्क रहेगा, लेकिन 26 से 28 अप्रैल तक आंधी और बारिश की फिर से संभावनाएं बन रही है। 26 अप्रैल को दक्षिणी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बारिश हो सकती है। वहीं 27 और 28 अप्रैल से राजस्थान में एक नया विक्षोभ तंत्र बनेगा, जिससे कि राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। नए सिस्टम का असर मई के शुरुआती दिनों में भी देखने को मिल सकता है। वहीं कानपुर, लखनऊ और जालौन में भी बारिश देखने को मिली। प्रयागराज, आगरा समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 5 दिन मौसम ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज आई है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सरकारी परीक्षाओं का नया वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 45,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी के युवाओं के लिए बड़ी अपडेट खबर है। वहीं पश्चिम बंगाल में सोमवार से फिर से स्कूल और कॉलेज खुलने जा रहे हैं। गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। दिल्ली में बहुत ही जल्द अब आप ऐप पर प्रीमियम एसी बस सर्विस का फायदा ले पाएंगे। यानी सड़कों पर लगने वाले लंबे जाम से आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। इनकम टैक्स से जुड़ी अपडेट खबर है। सरकार ने बड़ी खुशखबर दी है। अब पुराने टैक्स रिजिम से आईटीआर भरने पर आपको 6 महत्वपूर्ण छूट मिलेगी। जीएसटी ट्रेडर्स को भी सरकार तोहफा देने जा रही है। दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा। बिजनेस करना और भी आसान होगा। वहीं दोस्तों मध्य प्रदेश भोपाल से जुड़ी एक बड़ी खबर है। राजधानी में 30 जून तक बोरिंग करने पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। भोपाल में गिरते भूजल स्तर और जल संकट को देखते हुए अशासकीय और निजी नलकूप या बोरिंग करने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 24 अप्रैल 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ इलाके, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत और तेलंगाना के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक या 2 स्थानों पर तेज बरसात भी हो सकती है। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा के कुछ इलाके, पूर्वोत्तर राजस्थान और दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं देश भर में कम से कम अगले 4 से 5 दिनों तक लू चलने की संभावनाएं नहीं है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत और हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।